दोस्तों आज का ये काउंटडाउन कुछ ज़्यादा ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के इस काउंटडाउन में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे स्लैशर मूवीज़ के बारे में जिसमें आप सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दृश्य देखने वाले हैं। तो दोस्तों समय की बर्बादी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये इंटरेस्टिंग काउंटडाउन। इनमें से बहुत सारी मूवीज़ ऐसी भी हैं जो कि आपको किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप इंटरनेट पर थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो हो सकता है कि ये सारी की सारी मूवी आपको मिल जाए। नंबर 10 डार्क ग्लासेस मूवी बेस्ड है हॉरर एंड क्राइम एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसे सीरियल किलर से जो कि सिर्फ प्रोस्टिट्यूट को ही मार रहा होता है। इसी बीच डायना नाम की एक प्रोस्टिट्यूट जो कि उस सीरियल किलर के हाथ से बच जाती है, लेकिन वो सीरियल किलर किसी भी तरह से डायना को मारना चाहता है और डायना अपने आप को उस सीरियल किलर के हाथ से किस तरह बचाती है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे मूवी में। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon प्राइम वीडियो पर और इस IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.1। नंबर 9 चेन्ड मूवी बेस्ड है हॉरर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसे क्रिमिनल से जो कि लोगों को पकड़कर अपने घर में लेकर आता है और उन्हें चेन से बांधकर मार दिया करता है बड़ी ही तड़पा कर। लेकिन असल में वो इस काम को क्यों अंजाम देता है, इवन उसके हाथ से कोई सरवाइव कर पाता है या फिर नहीं कर पाता है, यही सारी चीजें दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे मूवी में। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.4। नंबर 8 लॉस्ट गर्ल्स मूवी बेस्ड है थ्रिलर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है शहर में अचानक से ही बहुत सारे लड़कियों की किडनैपिंग हो जाती है और इन सभी लड़कियों को एक क्रिमिनल बंदी बनाकर रख देता है। लेकिन असल में इस क्रिमिनल का मोटो क्या है और लास्ट तक पुलिस इन सभी लड़कियों को ढूंढ के निकालने में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है, यही सारी चीजें दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे मूवी में। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.2। नंबर 7 केज्ड मूवी बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड हॉरर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे क्लब से जहां पर एक्चुअल में एक पार्टी चल रही होती है, लेकिन इसी बीच अचानक से ही बहुत सारी लड़कियां किडनैप हो जाती हैं और उन सभी लड़कियों को एक खतरनाक प्रिजन में बंद कर रख दिया जाता है। लेकिन मूवी में देखने लायक यह है कि उस खतरनाक प्रिजन से कौन कौन लड़कियां सर्वाइव करती है। मूवी फिलहाल अभी तक किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप इंटरनेट पर थोड़ी बहुत सर्च करते हैं तो ये मूवी भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.8। नंबर 6 वेनस मूवी बेस्ड है हॉरर एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है वेनस नाम के एक लड़की से जिसके घर में ही उसे लगता है कि कोई उसे मार देगा, लेकिन उसके ख्यालात में कितनी ज्यादा सच्चाई है, इवन जो भी सीरियल किलर उसे मारना चाहता है आखिरकार क्यों मारना चाहता है, ये सारी की सारी चीजें जानने के लिए आपको इस मूवी को एक बार जरूर देखना चाहिए। मूवी फिलहाल किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.5। नंबर 5 जेलबेट मूवी बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड हॉरर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसी लड़की से जो कि बेकसूर होने के बावजूद भी जेल भेज दी जाती है और जेल में जाने के बाद उसके साथ बड़ी ही बदसलूकी भी होती है, लेकिन असल में वो लड़की लास्ट तक अपने आप को किस तरह बेकसूर साबित करती है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे मूवी में। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.3। नंबर 4 ब्रेवमेंट मूवी बेस्ड है हॉरर एंड क्राइम एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की शुरुआत होती है एलिसन नाम की एक लड़की से जो कि घूमते घूमते यूं ही एक पुराने से घर में जाकर रुकती है, लेकिन अचानक से ही उस घर का ओनर वहां पर आ जाता है और एलिसन को एक खतरनाक कमरे के अंदर बंद कर रख देता है। मूवी में देखने लायक यह है कि एलिसन उसके हाथ से किस तरह सर्वाइव करती है। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं वॉच नाउ पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 5। नंबर 3 आई स्पीट ऑन योर ग्रेव पार्ट 2 मूवी बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की शुरुआत होती है जेनिफर नाम की एक लड़की से जो कि सिंपली अपनी लाइफ स्पेंड कर रही होती है, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे भी बदमाश लड़के होते हैं जो कि उसे बंदी बना लेते हैं और उसके ऊपर बहुत सारा अत्याचार करते हैं। लेकिन मूवी में देखने लायक यह है कि लास्ट तक जेनिफर उनके हाथ से किस तरह सर्वाइव करती है और उनसे अपना रिवेंज किस तरह लेती है। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं टू बी ओरिजिनल पर IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.2।
नंबर 2 द ऑटोप्सी ऑफ जेन डियो मूवी बेस्ड है हॉरर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की शुरुआत होती है जेन नाम की एक डेड बॉडी से जिसे मुर्दा खाने लाया जाता है, लेकिन वहाँ पर आते ही कुछ ऐसे भी डॉक्टर होते हैं जो कि उस डेड बॉडी के साथ ही बदसलूकी करते हैं, लेकिन अचानक से ही जेन की बॉडी जिंदा हो जाती है और कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। मूवी में देखने लायक यह है कि जेन की बॉडी के पीछे असल में क्या रहस्य छिपा हुआ है। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon प्राइम वीडियो पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.8। नंबर 1 द डिसअपीयरेंस ऑफ एलिस क्रेड मूवी बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की शुरुआत होती है एलिस नाम की एक लड़की से जिसे कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं, क्योंकि उस लड़की को किडनैप करने के बाद वो उसके परिवार से एक भारी रकम हासिल करना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच एलिस अपने आप को किसी भी तरह से उन दोनों बदमाशों के हाथ से अपने आप को बचाना चाहती है और लास्ट तक एलिस अपने आप को उनके हाथ से किस तरह सर्वाइव करती है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे मूवी में। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon प्राइम वीडियो पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.7। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये काउंटडाउन आपको पसंद आया होगा और इसी तरह के अमेजिंग वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।